राजस्थान में आगामी पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर मतदान प्रक्रिया में एक बड़ा और अहम बदलाव किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार चुनाव प्रक्रिया को लेकर नई व्यवस्था लागू करते हुए पंच और सरपंच पदों के लिए बैलेट पेपर से मतदान कराने का निर्णय लिया है। वहीं जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव ईवीएम के माध्यम से कराए जाएंगे। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला कलेक्टरों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं और चुनावी तैयारियां उसी के अनुरूप करने के आदेश भी दिए गए हैं। आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार पंच और सरपंच चुनावों के लिए बैलेट पेपर, बैलेट बॉक्स, मतगणना प्रक्रिया और सुरक्षा से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं समय रहते पूरी करने को कहा गया है। यहां तक कि आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन पदों के लिए पूरी तरह से पारंपरिक मतपत्र प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। इसके साथ ही मतगणना और मतों की सुरक्षा को लेकर भी एक विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी या विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो। दूसरी ओर जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव ईवीएम के जरिए कराए जाएंगे। हालांकि आयोग ने यह भी कहा, यदि किसी जिले में ईवीएम की संख्या पर्याप्त नहीं होती तो वहां इन चुनावों को भी बैलेट बॉक्स के माध्यम से कराने की वैकल्पिक व्यवस्था पहले से सुनिश्चित की जाए। इसका उद्देश्य यह है कि ईवीएम की कमी के कारण चुनाव प्रक्रिया में किसी भी तरह की देरी या बाधा न आए और मतदान भी सुचारू रूप से संपन्न हो सके। गौरतलब है कि राजस्थान में पिछले 3 पंचायती राज चुनावों से सभी पदों के लिए ईवीएम का ही इस्तेमाल किया जा रहा था। पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य सभी के चुनाव ईवीएम से कराए गए थे। पिछला पंचायती राज चुनाव भी पूरी तरह ईवीएम पर आधारित था। ऐसे में लंबे समय बाद पंच और सरपंच पदों के लिए बैलेट प्रणाली की वापसी को एक बड़े बदलाव के तौर पर भी देखा जा रहा है। यह बदलाव न केवल प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि ग्रामीण स्तर पर मतदाताओं के अनुभव को भी प्रभावित करेगा। निर्वाचन आयोग का कहना है, यह निर्णय चुनावों को अधिक सुचारू, समयबद्ध और विवाद रहित तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से लिया गया है। सीमित संसाधनों और ईवीएम की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए बैलेट और ईवीएम दोनों विकल्पों को साथ में रखा गया है। इसके अलावा आयोग ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने जिलों में आवश्यक संसाधनों का आकलन करें और समय रहते सभी व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित करें ताकि चुनाव के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो। पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण शासन की रीढ़ मानी जाती हैं और इन चुनावों में बड़ी संख्या में मतदाता हिस्सा भी लेते हैं। ऐसे में मतदान प्रक्रिया में किया गया यह बदलाव काफी अहम भी माना जा रहा है। अब जहां पंच और सरपंच चुनावों में मतदाता बैलेट पेपर के जरिए अपने मत अधिकार का प्रयोग करेंगे, तो वहीं जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनावों में ईवीएम का इस्तेमाल भी होगा। यह नई व्यवस्था जमीनी स्तर पर चुनाव प्रबंधन को किस हद तक प्रभावित करेगी और मतदाताओं के लिए कितनी सुविधाजनक साबित होगी, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। तो आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।